किसान भाइयों एवं प्यारे छात्रों, आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं यह बहुत ही जानकारी और आपके हमेशा काम आने वाला यह एक टॉपिक है। ये कृषि छात्रों एवं किसानों के लिए अहम विषय है। आज का हमारा टॉपिक है कि मृदा परीक्षण क्यों करें। इसमें मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि आज हम लोग जान रहे हैं कि जैसे हमारे देश में आजादी के बाद देश में खाद्यान्न की कमी थी और उस खाद्यान्न की पूर्ति के लिए लगातार हाइब्रिड वैरायटियों का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का प्रयोग कर रहे हैं और अधिक उत्पादन लेने के लिए हम अधिक मात्रा में अंधाधुंध हम रासायनिक खादों का अनियमित ढंग से प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मृदा की स्वास्थ्य बिगड़ जाती है, हमारा लागत ज़्यादा लगता है, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, हमारे जो भी खाद्यान्न है उनका पोषण, उनका पोषक तत्व और उनकी जो क्वालिटी है वह खराब हो जाती है। तो इसलिए हमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मृदा परीक्षण कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, क्यों अधिक आवश्यक है मृदा परीक्षण करना। अगर हम मृदा एक शरीर को मान करें कि मृदा एक शरीर के रूप में है और हम अपने शरीर से तुलना करते हैं, तो जैसे हम किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है और हम उसका लक्षण डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं, तो डॉक्टर हमें तुरंत जांच लिखता है कि जाकर के आप पहले जांच कराइए। जैसे आप लोग या हम ही लोग मानते हैं कि बुखार कई तरीके से होता है भाई, टाइफाइड बुखार भी हो जाता है, मलेरिया बुखार भी होता है, या कोई वायरल फीवर होगा, ये भी हो सकता है। तो वो जांच के बाद स्पष्ट हो जाता है और जब स्पष्ट हो जाता है तो उसी के लिए दवा की जाती है। तो इसलिए वो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और बहुत कम लागत में वो बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। पता लगा कि हमको टाइफाइड बुखार हो रहा है, मलेरिया की दवा खा रहे हैं, तो लगातार हम दवा खाते जा रहे हैं, हमारा पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है, हमारे शरीर पे उसका नुकसान है, उसका प्रभाव भी गलत है। इस तरीके से ऐसे पता लगता है कि किसान यह नहीं जान पाता है कि हमारी मृदा में किस चीज़ की कमी है, हमारी मृदा के शरीर में किस चीज़ की कमी है, उसको नहीं जान पाता है। कमी नाइट्रोजन का है, डालता फास्फोरस है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश डालता है। पता चला कि नाइट्रोजन उसके खेत में, तब पर भी वो अधिक उपज लेने के चक्कर में केवल वो नाइट्रोजन का ही प्रयोग करता जा रहा है। हम लोग यह जानते हैं कि आज के समय में कोई अगर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करता है तो उसके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान ज्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और कुछ किसान धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं और शेष पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे दिन प्रतिदिन उनकी मृदा की उर्वरा शक्ति खराब होती जा रही है। मृदा की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, मृदा दिन प्रतिदिन उसकी उपज देने की क्षमता खत्म होती जा रही है। अगर एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आज हम पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहां के किसान अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करके और अधिकतम उपज लेने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन अब उनके भी खेत में उत्पादन करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि केवल एक रसायन के बल पर
या केवल एक तत्व के बल पर हम खेती का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हमको सभी पोषक तत्वों का जो उसका एक रेंज दिया गया है, जो उसका एक मानक है, उस मानक में होगा तभी हमारी फसलें इसी तरीके से वृद्धि विकास कर सकती हैं और हमारा अच्छा और स्वस्थ उत्पादन हो सकता है। तो इसके लिए हमको यह जानना है कि मृदा परीक्षण क्यों किया जाए, क्योंकि यह आज हमारे लिए बहुत ही एक आवश्यक मुद्दा बन चुका है कि जिससे हम मृदा परीक्षण करें। अगर मृदा परीक्षण नहीं करेंगे तो हम ऐसे अंधविश्वास के तौर पर और अंध के रूप में हम ऐसे ही डालते जाएंगे और जिस तत्व की कमी है उस तत्व की पूर्ति नहीं करेंगे, जो तत्व अधिक मात्रा में है उसी का लगातार प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि सटीक जानकारी लेना चाहिए कि हम किस तत्व की हमारी मृदा में कमी है और कैसे उसका हम प्रयोग करें। इस चीज़ का हमको जानकारी लेना चाहिए और विशेष तत्व का प्रबंध करना चाहिए जिससे हमारी मृदा ऊसर न होने पाए, उनकी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ी रहे, लगातार उनमें स्थायित्व बनी रहे। नहीं तो पता चला कि हम एक बार बहुत ज़्यादा उपज लेने के चक्कर में और अंधाधुंध किसी विशेष तत्व का प्रयोग कर दिए और अन्य तत्व की कमी हो गई, तो अन्य तत्व उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, अन्य तत्व उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। तो जैसे आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे शरीर में क्या चीज़ कमी है, क्या नहीं कमी है, किसकी अधिकता है, किसकी क्या है, तो हम उसका जांच कराते हैं और उस जांच के आधार पर हम दवा लेते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मृदा का भाई परीक्षण यह अत्यंत आवश्यक है। सभी किसान भाइयों को ये चीज़ जानना चाहिए कि हम मृदा का परीक्षण कैसे करें और क्यों करें, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। जैसे मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ साथ यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। कोई भी पोषक मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और यह भी आवश्यक होता है कि किस फसल में कितने मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, यह भी जानना है। तो यह हम किसके द्वारा जानेंगे? मृदा परीक्षण के द्वारा ही जान सकते हैं। तभी हम अपनी खेत में, अपने मृदा में एक अच्छा पोषक तत्व की मात्रा को उपलब्ध करा सकते हैं। मृदा गुणों के आधार पर, फसलों के आधार पर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की जाती है और वह हम परीक्षण के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं। समस्या ग्रसित अगर मृदाएं हैं तो उनकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि क्या देखते हैं कि क्या मृदा का पीएच सही है कि नहीं सही है, पीएच कम तो नहीं है बहुत ज़्यादा, पीएच बहुत ज़्यादा अधिक तो नहीं है, मतलब उससे अम्लता और क्षारीयता का भी पता लगा लेते हैं। तो उसका भी हम सुधार सही तरीके से कर लेते हैं। अगला चीज़ होता है कि मृदा स्वास्थ्य जानने के बाद जो अन्य फसलों के लिए जो भी समसामयिक क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को भी सुधार लेते हैं। अगला चीज़ ये है कि फसल कैसे तैयार करें। भाई हर किसान का यह उद्देश्य होता है कि हमको अपनी फसल से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लगे और कम से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो, कि हमारा लाभ ज़्यादा बढ़े। तो लाभ को बढ़ाने के लिए, उसको सेट करने के लिए, तो यहाँ पर यह विशेष आवश्यकता होती है कि मृदा परीक्षण करके कि ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व की उपलब्धता ना करे, एक सामान्य मात्रा में पोषक तत्व हो। ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व डाल देगा तो पता चलेगा उसका लागत बढ़ जाएगा और हर फसलों को उसकी एक कह सकते हैं कि एक मानक है, उससे ज़्यादा वो
अगर आप उर्वरक डालते भी हैं तो बहुत ज़्यादा उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन फसलों में मुख्य तौर पर नमूना लेने का यह फायदा हो सकता है। उद्देश्य क्या है, मीन्स मृदा नमूना लेने का उद्देश्य क्या होगा? तो उर्वरा शक्ति को हम सही ढंग से बनाए रखें। मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि सही ढंग से हम मृदा की उर्वरा शक्ति के बारे में जान सकें कि हमारे मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इन सभी तत्वों की मात्रा कितना है। उन सभी मात्रा को जानने के लिए और हम अपने खेत से मृदा नमूना ले करके उसको पैक करके और फिर हम लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं। फिर उधर से हमको रिजल्ट आता है। अगले लेक्चर में हम इस चीज़ की गणना करेंगे, इस चीज़ की जानकारी लेंगे कि कैसे मृदा नमूना लेते हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, नमूना लेने का सही समय क्या है, नमूना लेने का सही विधि क्या है। आज तो हम लोग केवल सिर्फ इतना ही चर्चा कर रहे हैं कि मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है। जय हिंद।